हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, अभी मैंने ये आप आज जो है सो आध्यात्मिक वीडियो के चौथे एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैं 3 एपिसोड जो है सो इसका डाल चुकी हूँ। 2 जो डाला है वो जीवन की शुरुआत का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, और तीसरा जो डाला है कि पंच ब्रह्म तत्वों का हमें जो है सो हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब जो है सो चौथे एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी जीवात्मा की, मतलब 84 लाख योनि में स्थित जीवात्मा के बारे में। तो ये सब मेरी काल्पनिक रचना है दोस्तों, इसे आप सत्य मत समझिएगा। मैं जो सोचती हूँ, मैंने जो लिखा है वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। मेरा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ये सत्य है और ऐसा ही है। मुझे जैसा लगता है कि हाँ ये सत्य है, जैसा मैंने पढ़ा है, लिखा या जो भी अपना अनुभव किया है। अब ये सच है या नहीं है मैं नहीं जानती। मैं हमेशा आप लोगों को पहले ही कह देती हूँ कि ये मेरी कोरी कल्पना है। तो अब जो मैं सो बात करूँगी कि 84 लाख योनि में स्थित जीवात्मा, और उसमें जो है सो पेड़ पौधा सब कुछ आते हैं, और उसके बाद जो है सो मनुष्य का रूप मिलता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं, देखते हैं कि हर छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, हर शहर में जो है सो एक लाइब्रेरी होता है, और उस लाइब्रेरी में जो है सो तरह तरह की पुस्तकें रखी जाती है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर तरह की चीज़ें। तो जितने बड़े बड़े शहर होते हैं उतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो ऊपर जो है सो हमारे ब्रह्मांड में जो है सो चित्रगुप्त महाराज जी के पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, और वहाँ पे जो है सो हर जीवात्मा की जो है सो पुस्तकें किताबें रखी गई है। जिस तरह से किताब होती है उस तरह से किताब रखी गई। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ चिट्ठी या कोटा या मनुष्य, हर एक प्राणी का, जैसे हमारे नाम के बहुत लोग हैं, आपके नाम के बहुत लोग हैं, कहने का तात्पर्य है कि हर एक इंसान का, हर एक जीव और उसमें विद्यमान हर सदस्य का जो है सो एक किताब रखा गया है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य में जो है सो कौन सा जात है, कौन सा धर्म है, किस घर में जन्म लिया, मेरा रूप रंग काठी कैसा है, सबका अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन एक ही नाम के बहुत लोग होते हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ है। जैसे मेरे घर में उदाहरण के रूप में जैसे एक डॉग है, तो वो डॉग क्या है, तो उसका नाम एरिक है। एरिक में वो कौन सा है, तो पग नस्ल का है, यानी कुत्ता है, लेकिन कुत्ता में पग नस्ल का है। और कुत्ता भी बहुत तरह का होता है, 58 टाइप के शायद इसके प्रकार हैं। तो उसी तरह से मेरे कहने का मतलब है कि हर एक जीव का, जैसे कि एक परिचय पत्र होता है, एक आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसी तरह से एक पुस्तक होता है। तो जब तक जो है सो जीव 84 लाख योनियों में स्थित रहता है। अब 84 लाख योनियों में फर्स्ट कौन सा सीढ़ी है और लास्ट कौन सा सीढ़ी है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन साइंस के हिसाब से, जैसे कि साइंस कहता है कि यूनिसेलुलर प्राणी पहले हुए, बाद में मल्टी सेलुलर प्राणी हुए, और धीरे धीरे जो है सो संरचना कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यूनिसेलुलर प्राणी अभी मौजूद नहीं है और सिर्फ मल्टी सेलुलर ही प्राणी मौजूद हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वो प्रथम सीढ़ी था जीवात्मा का। धीरे धीरे उसका जब उसका ये उत्पत्ति हुआ, और वो 84 लाख योनि में स्थित जीवात्मा में से वो प्रथम सीढ़ी था। तो इस तरह से जो है सो आदमी 84 लाख योनि में स्थित जीवात्मा के बाद जो है सो आदमी मनुष्य में रूप में जन्म लेता है। इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसे ये जो है सो खाई है, ये खाई और ये समतल मैदान है। तो ये है 84 लाख योनि में स्थित जीवात्मा, और यहाँ पे आने के बाद आदमी मनुष्य बनता है। तो अब इसमें से कौन सीढ़ी में कौन सा है वो आदमी तय करके नहीं बता सकता है, लेकिन यहाँ मनुष्य आने के बाद जो है सो उसका मनुष्य ये शुरू होता है। और जब तक जीव जो है सो 84 लाख योनि में स्थित रहता है, तो उस पर जो है सो किसी भी तरह का पाप या पुण्य या कर्तव्य धर्म फर्ज जो है सो लागू नहीं होता है। हर प्राणी को प्रभु ने इतना तो जरूर दिमाग दिया है कि उसे जो है सो अपना पेट भरना है, अपना रक्षा करना है और अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करनी है। इतना हर किसी के पास है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका ब्रेन का भी विकास होता जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने तो इतना तक कहा है कि हमारा जो ब्रेन है उसका भी पूरा भाग हम लोग जो है सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते। मात्र 10 से 15% ही उसका यूज करने के बाद ही लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, और बाकी भाग जो है सो यूं ही रह जाता है। 15 से 20%, 25% तक शायद यूज होते हैं, उसके बाकी भाग यूज नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये जो है सो जीव
जीवात्मा का सबका अलग अलग पुस्तक है। जैसे किताब में हम लोग एक पेज पढ़ते हैं, उसको पलट करके दूसरे पेज में जाते हैं, और दूसरा पेज जब खत्म हो जाता है तो तीसरे पेज में जाते हैं। तो इस तरह से जब तक जीव 84 लाख योनि में स्थित रहता है, उसका अपने आप पन्ना पलटते जाता है, उसको कुछ करना नहीं है। उसका जब तक जीवन है वो चल रहा है, ये पूरा हो गया, दूसरे पेज में आ गया, तीसरे पेज में आ गया, तो ये पलटते जाता है। और जब वो मनुष्य के रूप में जब आ जाता है, तो अब मनुष्य के रूप में आ जाता है, तब जब इस पेज में वो है तो ये पेज उसका लिखाना शुरू हो जाता है, उसका कर्म के हिसाब से वो पेज लिखता है। अब फिर ये जीवन जब चक्र पूरा होता है तब वो इस पेज में प्रवेश करता है। तो मनुष्य बनने के बाद ही जो है सो कर्तव्य, धर्म, फर्ज, पाप, पुण्य ये सब शुरू होता है, उसके पहले ये सब शुरू नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे जीवात्मा जो है जैसे आम की गुठली से आम का ही जन्म होता है और इस जीव से इसी जीव की उत्पत्ति होती है, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रभु जो है सो समदृष्टा है। प्रभु हर एक से प्यार करते हैं, प्रभु सबसे प्यार करते हैं। तो क्या प्रभु बकरी को, कुत्ता को, गाय को, ये सबको मौका नहीं देंगे मनुष्य बनने का? तो फिर कर्तव्य, धर्म, फर्ज का मायने ही क्या रह जाएगा? फिर आदमी डरेगा क्या? फिर आदमी धर्म का भेदभाव ही क्या रह जाएगा? इसलिए जब कर्तव्य, धर्म, फर्ज है, पाप है, पुण्य है, प्रारब्ध की पोटली है, तो इसका मतलब कि कर्म प्रधान है और हर एक जीव को इस 84 लाख योनि से होकर गुजरना पड़ता है। और उसके बाद जो है सो जब उसका पतन होता है या वो गलत काम करता है तो उसका सजा उसको फिर नीच योनि में जा करके फिर से उसको चुकाना पड़ता है। यानी आम की गुठली से आम जो होता है ये कहना सही नहीं है। तो मैं यहाँ तक रखती हूँ कि हर एक जीवात्मा की एक पुस्तक होती है और वो उस तरह से उसका ऊपर जाता है। आगे भाग में फिर मैं इसका दूसरा पार्ट रखूँगी। अब अपनी वाणी को ही मैं विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।